जबकि आईआईटी जैम में आपके एमसीक्यूज आते हैं, एमएसक्यूज आते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी। एडमिशंस हमें गैट बी और आईआईटी जैम के थ्रू कहां मिल सकते हैं। फिर अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है तो 7,500 पर मंथ आपको फेलोशिप या स्टाइपेंड मिलेगा। वाइल आईआईटी जैम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम गैट बी और आईआईटी जैम दोनों के लिए ही 3 आवर्स है। देन गैट बी है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट in biotechnology. Hello everyone, welcome to PWIIT JAM and CSIRNet YouTube channel. I am your mentor अंकिता त्रिपाठी। बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन में होते हैं उनको बहुत कंफ्यूजन होता है बिटवीन आईआईटी जैम एंड गैट बी एग्जामिनेशन। तो आज हम डिटेल में जानने वाले हैं द बेसिक डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलैरिटीज बिटवीन आईआईटी जैम एंड गैट बी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बेसिकली अगर हम नाम जानें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैट बी, देन गैट बी है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, वाइल आईआईटी जैम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। देखा जाए तो गैट बी और आईआईटी जैम दोनों ही आपके नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि कंडक्टेड बाय कौन इनको एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है, तो गैट बी बेसिकली एनटीए कंडक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ आरसीबी, वाइल आपका आईआईटी जैम इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट आईआईटीज, राइट। अगर हम देखें सपोर्टेड बाय, आपका गैट बी एग्जामिनेशन कौन सपोर्ट करता है, तो बेसिकली डीबीटी सपोर्ट करता है गैट बी एग्जामिनेशन को। सपोर्टेड मतलब इसका मतलब है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो, आप कोई भी डीपीटी सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको फेलोशिप ग्रांट होती है। वो भी कौन सपोर्ट करता है? डीबीटी सपोर्ट करता है। जबकि आईआईटीज में बेसिकली एज सच कोई फेलोशिप आपको नहीं मिलती। जब आप किसी भी आईआईटी में एडमिशन ले लोगे तो अगर उनमें कोई फेलोशिप स्कीम होती है तो आप उसको अवेल कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें एडमिशंस हमें गैट बी और आईआईटी जैम के थ्रू कहां मिल सकते हैं, तो गैट बी के थ्रू आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस में, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड वेटरनरी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। वाइल अगर हम आईआईटी जैम की बात करें तो आईआईटी जैम के थ्रू आप मास्टर्स में एमएससी टेक्नोलॉजी, एमएस रिसर्च, एमएस एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम में, जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम में या फिर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बात करें तो एडमिशंस किन किन इंस्टीट्यूट्स में आप ले सकते हैं। अगर हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में थ्रू गैट बी और आईआईटी जैम के थ्रू आप एडमिशन जिनमें ले सकते हैं उसकी बात करें तो गैट बी के थ्रू आप कोई भी डीबीटी सपोर्टेड, जहां जहां डीबीटी स्पॉन्सर करता है या डीबीटी सपोर्ट करता है उन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं। वाइल अगर हम आईआईटी जैम की बात करें तो आप डिफरेंट आईआईटीज में, आईआईएससी, एनआईटीज में, आईसर्स में और जेएनसीएसआर में एडमिशन ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एलिजिबिलिटी के लिए जो भी बच्चे बैचलर्स डिग्री है जिनके पास भी इन लाइफ साइंसेस, वो गैट बी का एग्जाम दे सकते हैं। वैसे ही आईआईटी जैम का एग्जाम वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिनके पास बैचलर्स डिग्री है साइंस के किसी भी फील्ड में। और अगर देखा जाए जो स्टूडेंट्स ने अपनी बीएससी दैट इज ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर वो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो भी इस एग्जामिनेशन बोथ गैट बी और आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है और इस फॉर्म को भर सकते हैं प्लस अपीयर हो सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। अब अगर हम बात करें स्टाइपेंड और फेलोशिप की, जैसे मैंने आपको बताया गैट बी किसके थ्रू स्पॉन्सर्ड है, डीबीटी उसको जितने भी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो इसीलिए अगर आपने गैट बी के थ्रू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई किया है या फिर एडमिशन लिया है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, दैट इज फेलोशिप मिलेगी 5,000 पर मंथ। फिर अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है तो 7,500 पर मंथ आपको फेलोशिप या स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर आपने एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया है तो 12,000 पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगी। वैसे ही अगर हम आईआईटी जैम की बात करें, अगर आप आईआईटी जैम क्वालिफाई करते हो और एडमिशन लेते हो कोई भी आपके प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशन में, तो आपको वहां की स्कीम के अनुसार अगर वहां पे अवेलेबल है कोई फेलोशिप स्कीम, उसके अकॉर्डिंग ही फेलोशिप मिलेगी। ऐसे एग्जामिनेशन के थ्रू कोई फेलोशिप ग्रांट नहीं होती। फिर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के पैटर्न की, ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम गैट बी और आईआईटी जैम दोनों के लिए ही 3 आवर्स है, दैट इज 180 मिनट्स का
टाइम होगा एग्जामिनेशन का। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि बाइलिंगुअल हो, इंग्लिश हिंदी के फॉर्म में हो, इंग्लिश ही होगी मोड ऑफ जो भी आपकी मीडियम है एग्जामिनेशन का। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो गैट बी एमसीक्यू टाइप पेपर होता है, जबकि आईआईटी जैम में आपके एमसीक्यूज आते हैं, एमएसक्यूज आते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आपके आते हैं इन आईआईटी जैम। अगर फिर हम बात करें सिलेबस की, तो गैट बी में यूजुअली आपका बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, अलाइड साइंसेज और 10+2 लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जबकि आईआईटी जैम में आपके 10+2 लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है, प्लस जनरल बायोलॉजी आएगी आपकी और बायोटेक्नोलॉजी आएगी, राइट। उसके अलावा अगर हम देखें जहां से आप गैट बी का फॉर्म भर सकते हो, उसकी वेबसाइट भी आपके लिए अवेलेबल है, जो कि है rcp.res.in/dbtpg, या फिर अल्टरनेट आप एनटीए साइट पे भी जाके भी इसके फॉर्म्स जब भी निकलेंगे तब आप अवेल कर सकते हो या फॉर्म्स को फिल करके अप्लाई कर सकते हो, राइट। वैसे ही अगर आप आईआईटी जैम की बात करें तो इस साल 2025 में आईआईटी जैम दिल्ली करवा रहा है, तो आईआईटी दिल्ली करवा रहा है, तो इसीलिए उसी की साइट आपके लिए अवेल करवा रखी है। और इसके अलावा बच्चों बात यह है कि आप जब भी फॉर्म्स के बारे में पढ़ो, उसको थॉरोली, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकले तब आप थॉरोली उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप उसके लिए फुल फ्लेज्ड एलिजिबल है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, राइट। फॉर मोर सच वीडियोज कीप वॉचिंग PWIIT JAM and CSIRNet YouTube channel. Thank you.